हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के हमारे इस वीडियो से आपके अकाउंट्स का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम एसेट से स्टार्ट करते हैं कि एसेट क्या होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके बिजनेस में आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, या फिर किसी भी चीज़ से आपको फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलेगा, वो हमारी एसेट कहलाती है। अब आप खुद सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें बिजनेस में बेनिफिट मिल रहा होता है। कोई जो बिजनेस में हमारे सामान होंगे उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, जैसे कार है, मोबाइल है, टीवी, फ्रिज है, फर्नीचर है, मशीन है या कैश है। ये सब हमारे बिजनेस की एसेट कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है। लेट्स सपोज आपके बिजनेस में, आपकी शॉप पे एक एसी लगा हुआ है और आपके घर में 2 एसी लगे हुए हैं। अब आप बताइए कि आपके बिजनेस की एसेट क्या हुई। क्या तीनों एसी आपके बिजनेस की एसेट है? नहीं। या फिर जो 2 एसी आपके घर में लगे हुए हैं वो आपके बिजनेस की एसेट है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो एसी आपकी शॉप पे लगा हुआ है वो आपके बिजनेस की एसेट है। ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब सेकंड, और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें बेनिफिट दे रही होती हैं हमारे बिजनेस में। लेट सपोज आपके पास एक कस्टमर आता है, वो आपसे सामान खरीदता है और वो कहता है कि मैं आपको पेमेंट कल करूँगा आके। अब क्या वो पेमेंट, जो कस्टमर आपसे सामान लेके गया है, क्या वो फ्री में लेके चला गया? वो आपको पेमेंट नहीं करेगा क्या? करेगा वो पेमेंट, लेकिन कल करेगा। तो वो भी तो हमें बेनिफिट दे रहा है। आज नहीं दे रहा लेकिन फ्यूचर में उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी हमारी एसेट होगी, वो भी हमारे एसेट कहलाएंगे। और जो व्यक्ति या जिस बंदे ने आपसे सामान खरीदा है उसे हम कहते हैं डेटर, जो हमें पेमेंट फ्यूचर में करने वाला है। जिसको हमने सामान उधार पे बेचा है वो हमारे डेटर कहलाते हैं। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को। आपको आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी अगर आपने ध्यान से नहीं सुना या समझा। अब थर्ड हमारे यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने अपने मोबाइल में प्रीपेड रिचार्ज कराया 100 रुपीज़ का और आपको 80 रुपीज़ का टॉक टाइम आया। अब पहले आपने पेमेंट कर दी, फिर आपको 80 रुपीज़ का टॉक टाइम आया, 80 रुपीज़ का बेनिफिट आया। वो भी हमारे एसेट हैं, जिसको हमने पहले से ही पेमेंट कर दी और जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। वो भी हमारे एसेट कहलाते हैं और वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, जिसकी पेमेंट हम पहले से ही कर देते हैं। जब तक वो 80 रुपीज़ आपके मोबाइल में रहेंगे तब तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। जैसे ही वो 80 रुपीज़ ख़त्म हुए, आपका बेनिफिट ख़त्म, एसेट ख़त्म। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारे एसेट होते हैं बिजनेस के। अब लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ मतलब कर्ज। जो चीज़ें हमें कर्जदार बनाती हैं और जिसे हमें आज नहीं तो कल या तो फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, वो हमारी लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें चुकाना पड़ता है? फर्स्ट, लोन। अब हम आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है बिज़नेस करने के, तो हम कहीं से लोन लेंगे, तभी तो हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो पाएगा। तो हमने बैंक से लोन लिया तो हमें उसे आज नहीं चुकाना, लेकिन फ्यूचर में तो चुकाना पड़ेगा ना। उस लोन ने हमारे सर के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, तो वो भी हमारे लोन क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी हो गई बिजनेस की। यहाँ पे आप ध्यान से सुनना। आपने लोन लिया अपने बिजनेस के लिए, ऐसी पिछले साल आपने लोन लिया था अपना घर लेने के लिए, तो वो जो लोन आपने घर लेने के लिए लिया था वो भी आपके बिजनेस की लाइबिलिटी है? नहीं, वो आपका पर्सनल लोन है। जो लोन आपने अपने बिजनेस के लिए लिया है वही आपकी बिजनेस की लाइबिलिटी कहलाएगी, बाकी कुछ नहीं। और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमें चुकाना पड़ेगा? लेट सपोज आप किसी से सामान खरीद के लाते हैं और आप उसे कहते हैं कि मैं पेमेंट तब करूँगा जब मेरा सामान बिक जाएगा। तो आपने आज पेमेंट नहीं करी, लेकिन आपको फ्यूचर में तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, आपकी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं हुई। फ्यूचर में तो आपको वो कर्ज चुकाना पड़ेगा ना।
तो वो भी क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कहलाते हैं। जिससे हम सामान खरीद के लाते हैं, जिसको हम पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ये डिफरेंस आप ध्यान से समझ लेना। डेटर वो होते हैं जो हमें पेमेंट करेंगे, और क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमें पेमेंट करनी है। ठीक है। अब तीसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपके बिजनेस में आपका 5,000 का बिजली का बिल आता है, आप कहते हो मैं इस महीने पेमेंट नहीं करूँगा, तो क्या वो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है? नहीं, वो जो 5,000 रुपये हैं वो आपके नेक्स्ट मंथ के बिल में ऐड होके आएंगे। तो आपने आज पेमेंट नहीं करी, लेकिन आपको आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वो पेमेंट करनी पड़ेगी, वो कर्ज अपने सर से चुकाना पड़ेगा। तो वो भी कहलाते हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कहलाते हैं, और उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब तीसरा है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जो भी पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने पास सेविंग थी 5 लाख की, आपने अपने बिजनेस में लगा दी। ठीक है। और आपने देखा कि आपके बिजनेस में 5 लाख रुपए की कमी है, तो आपने क्या किया, बैंक से लोन लिए 5 लाख रुपए। तो आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो 5 लाख आपकी कैपिटल, जो पैसा आपने बैंक से लोन लिया वो उसने आपकी लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया आपके सर के ऊपर, तो वो 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी, टोटल कैश आपके बिजनेस में 10 लाख हो गया, वो हमारे एसेट बन गए। ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको आपके उससे समझाती हूँ। आपने एक किताब खरीदनी थी, एक बुक खरीदनी थी, जो आपने एस्टिमेट लगाया कि 500 रुपये की होगी, तो आपने अपने पापा से 500 रुपये मांगे। आप शॉप पे गए, शॉपकीपर ने बोला कि बुक तो 600 की है, तो आपने बोला ठीक है मैं 100 रुपये घर से और लेके आता हूँ। अब आपको आपके रास्ते में आपको आपका दोस्त मिल जाता है, उससे आपने कहा कि मुझे 100 रुपये उधार दे दे, मैं तुझे चुका दूंगा। अब आप खुद से पूछिए, 500 रुपये जो आपने अपने पापा से लिए, क्या वो आपको चुकाने पड़ेंगे? नहीं। 500 रुपये जो पापा से लिए वो आपकी कैपिटल हो गई, और 100 रुपये जो आपके अपने दोस्त से लिए वो तो आपको चुकाने पड़ेंगे ना। तो 100 रुपये का आपके ऊपर लोन हो गया, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, और टोटल मिला के आपको क्या मिल गया, एसेट। जो आपने किताब खरीदी वो आपकी एसेट हो गई, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।